वो सारी बातें होगी जो प्रश्न पिछले सभी एग्जाम्स में, चाहे अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वो सारे प्रश्न आपको बताऊंगा। और इस क्लास में से, 1 घंटे की इस क्लास में से, सारे पांचों के पांचों प्रश्न इंडिया पॉलिटी के आपके हूबहू छप जाएंगे। जो पेपर में छपे हुए हैं वो मुझे दिख रहे हैं कि इस पीपीटी में से आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले आशीर्वाद ले लीजिए, अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पड़ोसी का भी फोन लेकर सब्सक्राइब करवा दीजिए। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, ठीक है। बढ़िया पेपर होगा, शानदार पेपर होगा। हम स्टार्ट करें। 1 घंटे की क्लास होगी। ये नोट्स आप लोगों को 1 घंटे में मैं कराने वाला हूं। भारतीय संविधान सभा के गठन का अगर पहला विचार अगर पूछे तो सबसे पहला विचार आप लोगों को याद रखना है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट है वो हाईलाइट करूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे प्रथम विचार आपसे पूछे तो प्रथम विचार आपका 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक आया था, उसमें संविधान सभा की मांग थी कि भारत का खुद का स्वयं का राज, उसमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था भाई? तिलक 1920 के अंदर इनका निधन हो गया था, तो इनके जो विचार ऐसे उग्र स्वभाव के थे तो उन्होंने कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तिलक याद रखो। उसके बाद अगर गांधी जी पूछ ले तो 1922 में गांधी जी याद रख लो। फिर नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 की है, उसमें कहा था कि भारतीय लोगों के द्वारा भारत का संविधान तैयार हो, ऐसा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग कब की गई थी? एक अच्छा प्रश्न आता है, किस व्यक्ति द्वारा? हाँ, सबसे पहली बार। बहुत प्यारा। एडमिट कार्ड आज ही आएंगे, रुक जाओ मैं बता दूंगा। एडमिट कार्ड आते ही लाइव आ जाना, मैं बता दूंगा। एम.एन. रॉय वाला प्रश्न है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहला व्यक्ति कौन था उसमें, हालांकि संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग, ये अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक वाला भी याद रखना, लेकिन ऑप्शन में आपका एम.एन. रॉय दिखेगा। सिर्फ उस समय एम.एन. रॉय को ही आप सही करोगे। किसको सही करोगे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 के अंदर कहा था, है ना, व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग की थी, ये याद रखिएगा। बाकी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कांग्रेस वाला, लखनऊ अधिवेशन वाला, पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये सब छोड़ सकते हो। क्रिप्स मिशन में भी हमें कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। और कांग्रेस विशेषज्ञ समिति जो 1946 की है, उसने भी संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैबिनेट मिशन। एम.एन. रॉय याद रखना, फिर कैबिनेट मिशन याद रखना। दूसरा, माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओ। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 और 14 फ्री है सभी बच्चों के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के। वो टेस्ट हैं वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना फ्री में। आज मैं सारे नोट्स डालने वाला हूं। इंडिया हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम में डालूंगा। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे ब्लू कलर का दिया हुआ है, आप लोग फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम। ये देखो, इस वीडियो के नीचे एक लिंक पिन किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को आज सारे नोट्स देना चाहता हूं। आज 12 तारीख हो गई, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 7 दिन, 1 सप्ताह बचा है, बस पढ़ लीजिए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का जो हम कहें अगर का निर्माण, संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ था, या किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो वो है आपका संविधान सभा के गठन की कैबिनेट मिशन, है ना। संविधान सभा के गठन की ये हम जनक कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप ये याद रखना कि संविधान सभा का गठन किस संस्था की सिफारिश पर किया गया, तो ये आपको याद रखना है आपका कैबिनेट मिशन 1946 का। बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। कैबिनेट मिशन याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ये ऑप्शन में आएगा, कैबिनेट मिशन आपसे आएगा। कब का है? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य भारत आए थे, है ना। अब अंग्रेजों के हाथ में राज रहने वाला था नहीं। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा भारत, बोले कि भारत को हैंड ओवर कर दो इनको। तब 24 मार्च 1946 को भारत आता है, भारत के संविधान सभा के गठन की बात करता है। इसके 3 सदस्य है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो भारतीय संविधान सभा का हम कह सकते हैं जनक है, जिससे उत्पत्ति हुई, कह सकते हैं सिफारिश हुई, उस सिफारिश को इंप्लीमेंट किया गया, तब संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा से हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो उसमें हम कहें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये लॉरेंस है वो आपके कैबिनेट
1946 उसका हेड था लॉरेंस, है ना। दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर है एवी अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। तो लॉरेंस LKA, लॉरेंस ऐसे याद रखो, LK और A। हाँ, लॉरेंस था LKA, लुक का, तो याद रहेगा सभी को। 1946 मई 1946 का कैबिनेट मिशन के तहत मैं इस पूरी क्लास में से आपको 15-20 बार बोलूंगा, वापस बोलो वापस बोलो, तो आप लोग मेरे साथ साथ वापस बोलोगे, वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे और तुम एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मुझे याद करोगे, अरे गुरुजी की तो आवाज हमारे दिमाग में गूंज रही है ना, कि वो क्लास के अंदर सर ने कहा था प्रश्न आएगा, है ना, और ये प्रश्न आ गया। लो चलो अब देखो यहां पर सदस्य, सबसे पहले शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 389। अब 389, 400 में 11 ही कम है, लेकिन इन 389 में तो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उसमें से 296 देसी रियासतों का पूछे तो देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 93 थी। देसी रियासतों की कितनी थी, 93। ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से हो गए 11। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से पूरा याद रखना है। अब मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र थे, जो सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र थे, उनमें हम बात करें, केंद्रीय जो क्षेत्र है अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 है वो आपका केंद्रीय क्षेत्र हुआ करते थे उस समय के। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन तो किया गया और उसमें जो सदस्य भेजे जाते थे, सीटों का जो आवंटन किया गया था, संविधान सभा ही क्या थी, एक प्रश्न आता है। आजादी से पहले की संविधान सभा ही आजादी के बाद में क्या बन गई, भारत की, बोलो क्या बन गई, संसद बन गई। तो आज भी संसद के सदस्य, लोकसभा के, राज्यसभा के, उनका इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, हाँ गुरुजी हुआ है, चौकी बात है। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों का जब निर्वाचन किया गया था वो किस बेस पे हुआ था, तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो इस बेस पे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, मतलब प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जनसंख्या के अनुपात में प्रति 10 लाख, हर एक 10 लाख के क्षेत्र में परिसीमन नहीं होता है आज भी, तो परिसीमन किया जाता है इलेक्शन के टाइम में, है ना। तो उससे एक मेंबर है वो आपका MP है, वो इलेक्ट होकर के जाता है। तो वो 10 लाख पर एक मेंबर गया था, 10 लाख पर एक गया था।